जय श्री राम बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया और इस निर्णय का अनुमोदन करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी मंत्री, ऋषियों और सभासदों की सभा बुलाई और उस सभा में अपने इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त किया। इससे प्रतीत होता है कि उस काल में राजा का अपना व्यक्तित्व, अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत ही पारदर्शी था, जो इस प्रकार का निर्णय भी पूरे सभासदों के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता था। वर्तमान परिस्थिति में ये अजूबा लगता है कि ये असंभव सा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का निर्णय इतने खुलेपन से लिया जाता था। तो हमने पाया कि पिछले अंक में कि राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया। इस अंक में हम लोग अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार किया गया उसका ब्यौरा हम लोग अध्ययन करेंगे। इस अंक में बालकांड के 12, 13 और 14वें सर्ग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको ज्ञात है कि श्रृंग ऋषि अपनी पत्नी के साथ दशरथ के राजमहल में निवास कर रहे थे। वसंत ऋतु का इंतजार करने के पश्चात जब वसंत ऋतु आता है तो शुभ घड़ी का निर्णय लेते हुए राजा दशरथ श्रृंग ऋषि से कहते हैं कि अब अश्वमेध यज्ञ करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। इस पर श्रृंग ऋषि उसको स्वीकार करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि सर्वप्रथम यज्ञित अश्व को पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए छोड़ा जाए। अश्व के साथ वीर सैनिक साथ में जाएं, साथ ही सेनापति भी साथ में जाएं। इसके अलावा उन्होंने फिर ये आदेश दिया कि सरयू तट के किनारे एक यज्ञशाला का भव्य निर्माण किया जाए और यज्ञ से संबंधित सारी सामग्रियों को एकत्र करवाया जाए। इस आदेश के आलोक में वशिष्ठ ऋषि जो हैं उन्होंने यज्ञ से संबंधित जितने प्रकार के कर्मियों की आवश्यकता होती है, चाहे वो मिट्टी काटने वाले, ईंट से भवन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, लोहा से काम करने वाले, अन्य प्रकार के जो कर्मी हैं, कुशल कर्मियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया कि सरयू तट के किनारे सभा यज्ञ स्थल का निर्माण कराया जाए। इसके अध्ययन से ये पता लगता है कि अश्वमेध यज्ञ कराने में एक छोटा मोटा शहर ही बसाने की परंपरा थी, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के महल बनाए गए। जैसे विभिन्न प्रदेशों से जो राजा लोग आएंगे उनके ठहरने के लिए अलग से महलों की व्यवस्था की गई। जो दूसरे देशों से आने वाले सैनिकगण थे, अन्य कर्मीगण थे, उनको रहने के लिए अलग से भवनों की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के रहने के लिए भी अलग से छावनियाँ बनाई गई। इस प्रकार इस सभी प्रकार के महलों में ये खास व्यवस्था की गई कि उसमें भोजन, फल, पानी इत्यादि की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था हो। इसके पश्चात जो है
इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने सुमंत्र ऋषि को यह आदेश दिया कि राजा के जो भी मित्र राजागण हैं और जो संबंधी गण हैं, सभी को इस अश्वमेध यज्ञ में आने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया जाए। उसमें कुछ विशेष नाम भी दर्शाया गया है, जैसे मिथिला के स्वामी, मिथिला के राजा, काशी के राजा, कैकेयी देश के राजा जो स्वयं दशरथ के ससुर थे, उसके बाद अंग देश के रोमपाद जो स्वयं दशरथ के मित्र थे, कौशल राज, मगध देश के राजा। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण राजाओं को निमंत्रित करने का निर्देश वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनको निमंत्रित करने के लिए वे स्वयं जाएं। इसके आदेश के आलोक में सुमंत्र जी योग्य दूतों का चयन करके सभी राजाओं के पास निमंत्रण भेजा कि उन्हें आदर सत्कार पूर्वक बुला लिया जाए, तथा जो महत्वपूर्ण राजा थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको बुलाने के लिए स्वयं सुमंत्र ऋषि जाते हैं। इसके पश्चात जब सभी लोग का आगमन हो जाता है तो इसमें बताया गया है कि लगभग घोड़ा जो भेजा गया था भ्रमण के लिए, वो लगभग 1 वर्ष पूरा करके वो लौट आता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये प्रक्रिया लंबी, कम से कम 1 वर्ष से अधिक ये अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया चलती रहती थी। अश्व के वापस आने के बाद, शुभ मुहूर्त देखने के बाद, वशिष्ठ ऋषि और श्रृंग ऋषि दोनों के नेतृत्व में राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ स्थल की ओर जाते हैं और यज्ञ प्रारंभ करते हैं। इसमें यज्ञ की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जिसका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ की जो प्रक्रिया होती है वो जो आजकल हम लोग देखते हैं उसी प्रकार उसमें बताया गया है। इसमें एक विशेष ब्यौरा दिया गया है, वो है कि यज्ञ स्थल पर कुल 21 यूप का निर्माण किया जाता था। यूप ऐसा प्रतीत होता है कि एक ये खंभा के रूप का कोई स्ट्रक्चर था, जिसमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का यूप बनाया जाता था। तो जैसे कुल 21 यूप लगाने की परंपरा थी, उसमें बेल के लकड़ी का 6 यूप, खैर के लकड़ी का 6 यूप, पलाश के लकड़ी का 6 यूप, मतलब 18 ये हुए, और बहेड़े के वृक्ष का 1 यूप और देवदारू के लकड़ी का 2 यूप, मतलब कुल 21 यूप को एक आदमी के दोनों हाथ फैलाने के डिस्टेंस पर उसको गाड़ा जाता था। और उसको गाड़ने के बाद उसको यूप को खूब सुसज्जित किया जाता था, और सुसज्जित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को बांधा जाता था। और इसमें बताया गया है कि उसमें लगभग 300 पशु, विभिन्न प्रकार के पशु बांधे गए थे। साथ ही वो जो विशेष अश्व था जो पूरे ब्रह्मांड से भ्रमण करके आया था, उसको भी वहाँ बांधा गया था। इसके पश्चात जो है वो
यज्ञ की पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं सभी ऋषियों ब्राह्मणों पर, और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय ब्राह्मणों को भूमिदान की परंपरा रही होगी। तो राजा दशरथ जो है चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के दिशाओं में विभिन्न राज्यों को दान में दे देते हैं, और बताया जाता है कि पूरी पृथ्वी उन्होंने दान में दे दी, इतने प्रसन्न हुए। परंतु ब्राह्मणों और ऋषियों ने कहा कि हम लोग इस पृथ्वी के संचालन के लिए योग्य नहीं है, आप इसका बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं, इसलिए हमें ये भूमि दान की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो अचल संपत्ति है वही दान दिया जाए। और तब उन लोग के अनुरोध पर राजा दशरथ जो है 10 लाख गायें, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, ये सब दान में देते हैं। वो दान जो है वो फिर ऋषि सिंह जो है वो सभी ब्राह्मणों में बराबर बराबर बांट देते हैं। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर सभी ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा दशरथ को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सिंह ऋषि भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपने बहुत मनोयोग से अपना अश्वमेध यज्ञ का निर्वाह किया है, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको कुल 4 वीर पुत्र प्राप्त होंगे जो आपके पूरे सृष्टि का वहन करेंगे। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति होती है, और यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ऋषि श्रृंग बताते हैं कि अब हम आपके लिए विशेष पुत्रेष्ठी यज्ञ भी करेंगे। तो अगले अंक में हम लोग पुत्रेष्ठी यज्ञ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।